जी, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसा कि आपने उसकी क्लासेस ली, उसके प्रैक्टिकल भी किए और उसके जो है वो आपने कमांड्स भी सारी देख ली। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये भी ऑफिस वर्क के लिए ही इस्तेमाल होता है और जितना भी खासकर टेबल्स के अंदर काम किया जाता है या डाटा एडमिशन रिकॉर्ड आपने मैनेज करना है या सैलरी शीट बनानी है या एम्प्लॉय का आपने कोई भी डाटा बनाना है, वो सारा एक्सेल के अंदर आप मैनेज करते हैं। इसमें ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस होती हैं। आप इसमें मार्कशीट भी बना सकते हैं, अटेंडेंस शीट भी बना सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली आपको कैलकुलेशंस करके देता है, जिससे कि आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो एक्सेल को ओपन करने के लिए आप यहाँ स्टार्ट में जाएंगे और ऑल प्रोग्राम के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से फोल्डर मिलेगा। यहाँ पर आप एक्सेल 2013 जो वर्जन है इसको ओपन कर लें। आपके पास 2010 है तो आप वही यूज़ कर सकते हैं। दूसरा तरीका, अगर आपकी विंडो 10 है, ये तो विंडो 7 है, तो आपको यहाँ पे बटन की पोजीशन और तरह से मिलेगी। तो आप यहाँ पर जस्ट क्लिक करें और यहाँ पर आप टाइप करें EXCEL, तो आपको टॉप के ऊपर एक्सेल मिल जाएगा। यहाँ पर आपने इसको क्लिक करना है तो ये आपके पास ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले ये विंडो जो खुलती है इसको बंद कर देना है। तो जैसे वर्ड में सैंपल पेजेस हमको नजर आते थे, वैसे इसमें भी नजर आ रहे हैं। इसमें शीट होती है, पेज नहीं होते, वर्क बुक होती है। तो ये जो ब्लैंक वर्क बुक है इसको आपने जस्ट क्लिक करना है तो ये ओपन हो जाती है हमारे पास। तो पहले हम आज की क्लास में जस्ट इंट्रोडक्शन है देखेंगे, बेसिक इसकी सीरीज देखेंगे। यहाँ पर देखें ऊपर इसका भी टाइटल बार होता है। तो यहाँ पर एक्सेल लिखा हुआ है, ये सॉफ्टवेयर का नाम है। पीछे बुक 1 लिखा हुआ है, ये फाइल का नाम है। वर्ड के अंदर पीछे डॉक्यूमेंट 1 लिखा होता था। तो वर्ड जो है वो फाइल को डॉक्यूमेंट के नाम से बाय डिफॉल्ट नाम देता है। एक्सेल बुक 1 बुक 2 इस तरह से बाय डिफॉल्ट नाम देता है। ठीक है, तो ये आपकी टाइटल बार कहलाएगी। ये क्विक एक्सेस टूल बार होती है सॉरी। इसके ऊपर ये अंडू की है, Ctrl+Z। ये रीडू की है, Ctrl+Y यानी अंडू रिवर्स प्रोसेस, वही जो वर्ड में आप करते आए हैं। मेन्यू उसी तरह से आपको नजर आ रहा है, फाइल मेन्यू है। ठीक है, ये उसी तरह से ऑप्शंस हैं जैसे वर्ड में थे। बैक करते हैं और ये होम टैब है, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट टैब है। काफी सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलती जुलती नजर आएंगी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से। जैसा कि इंसर्ट में जाएं तो आप अगर शेप्स देखें तो यहाँ पर सारी की सारी वही शेप्स हैं जो आपने वर्ड में यूज की थी और यूज करने का तरीका भी वही है। ठीक है, पेज लेआउट के अंदर मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज वगैरह ये आपने वर्ड में कर लिए हुए हैं। कुछ नई चीजें हैं बट हमने अपनी बेसिक चीजें कवर करनी है। तो होम टैब में चलते हैं। यहाँ पर होम टैब में जो आपको फॉन्ट का ग्रुप नजर आ रहा है ये वर्ड से रिलेटेड मिलता जुलता है। अलाइनमेंट में थोड़ी सी चेंजेस हैं, ठीक है, वो हम देख लेंगे। बाकी ये तो नीचे तो टोटली आपको चेंज नजर आ रहा है। इसमें आप देखें तो ये छोटे छोटे बॉक्सेस बने होते हैं, जबकि वर्ड में तो बिल्कुल सादा पेज होता है। अच्छा, वहां पर पेज होता है लेकिन यहाँ पर शीट होती है। ठीक है, ये देखें शीट 1 लिखा हुआ नजर आ रहा है। अभी हमारे पास एक शीट है तो ये पूरी की पूरी एक शीट है। पहले थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये होती है जी FX आपकी फॉर्मूला बार। चूंकि मैंने आपको बताया कि एक्सेल ऑटोमेटिकली कैलकुलेशंस करता है तो जाहिर है फॉर्मूले लगाने होंगे हमें। तो आपने इसको ध्यान से कवर करना है, फॉर्मूले ध्यान से देखनी है। तो बाकी साथ साथ चलते रहेंगे। ये फॉर्मूला बार होती है, जो भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नेम बॉक्स मिल जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है D8। देखें नेम बॉक्स, ये जितने भी छोटे छोटे बॉक्सेस हैं इन सब का कोई ना कोई नाम होता है। ठीक है, बेनाम कोई भी नहीं है। जैसा कि अभी मैंने यहाँ पर क्लिक किया हुआ तो यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है, H5। अब इसमें जो H है वो H कॉलम है। ठीक है, इस कॉलम का नाम है H और ये जिस रो में पाया जा रहा है वो आपको 5वीं रो में मिल रहा है। तो इसलिए H5 इसका नाम बन जाता है इस बॉक्स का। ठीक है, अगर मैं यहाँ क्लिक करूं तो ये है E3। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको E3 के नाम से यहाँ पर ये नजर आ रहा है। ठीक है, E वाला कॉलम और 3rd रो। ठीक है, तो ये याद रहे कि ये जो A B C D वगैरह आपको चीजें नजर आ रही हैं ये सारे कॉलम्स हैं। तो जब वर्ड में आपने टेबल देखा था तो आपने देखा था कि वहां पर कॉलम्स और रोज होती हैं। तो सेम यहाँ पर टेबल ही बना हुआ है एक किस्म का सारे का सारा। तो ये वाले कॉलम्स आपके कहलाते हैं, A कॉलम, B कॉलम, C कॉलम, D कॉलम, ये सारे कॉलम्स कहलाते हैं और ये कितारें कहलाती हैं, रोज।
अगर आपने पूरे का पूरा कॉलम सिलेक्ट करना है तो उसका तरीका ये है कि आप कॉलम के नाम के ऊपर ऐसे क्लिक करेंगे। जैसे F कॉलम मैंने सिलेक्ट करना है तो ये पूरे का पूरा, ये स्क्रॉल बार आप डाउन करके देखें तो पूरे का पूरा कॉलम आपका सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। और अगर आपने पूरी की पूरी रो सिलेक्ट करनी है तो जैसे आपको रो नंबर 4 यानी 4 सिलेक्ट करनी है तो इसके ऊपर यहाँ पर आपने क्लिक करना है तो ये पूरी की पूरी रो सिलेक्ट हो जाती है। याद रहे कि अगर आपको थोड़ा सा कॉलम का हिस्सा सिलेक्ट करना है तो आप इधर बीच में क्लिक करेंगे, किसी भी सेल के बीच में क्लिक करके रखें, ऐसे ड्रैग कर लें, उतनी सिलेक्शन आप ले सकते हैं। और अगर आपने रो को सिलेक्ट करना है तो कहीं भी ऐसे क्लिक करके रखें, ड्रैग कर लें, तो आप उतनी सिलेक्शन रो की भी ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप अपनी सिलेक्शन जितनी ज्यादा करनी हो कर सकते हैं। बट पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट करना है तो उसके नाम के ऊपर आपको क्लिक करना होगा, और इसी तरह से पूरी की पूरी रो सिलेक्ट करनी है तो आपको नाम के ऊपर क्लिक करना होगा, ठीक है। तो हर सेल का कोई ना कोई नाम होता है। अच्छा, इन बॉक्सेस को सेल भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम सेल होता है। जैसे ये है H4 सेल, ठीक है। नेम बॉक्स भी कह सकते हैं और सेल भी कह सकते हैं। तो ये H4 है, ठीक है। तो कोई भी जब हम आगे जाके फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो थ्रू सेल्स ही अप्लाई होगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर कुछ चीजें बेसिक हम मजीद देखते हैं। नीचे आए तो ये शीट 1 लिखा हुआ है, आप यहाँ पर मजीद शीट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर देखें प्लस साइन है तो यहाँ पर क्लिक करें, न्यू शीट आपकी ऐड हो जाती है। शीट 2 आ चुकी है, फिर आप जितनी मर्जी शीट्स इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये शीट 1 है, ये शीट 2 है, ये शीट 3 है, और हर शीट को आप कोई ना कोई नाम दे सकते हैं। जैसे पहली शीट पे मैंने सैलरी शीट बनानी है तो मैं सैलरी का आपने बनाना है रिकॉर्ड एम्प्लॉय की, तो आप इसको राइट क्लिक करेंगे यहाँ से, और यहाँ से आपको इसको रीनेम करना है, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं सैलरी शीट कि ये मैंने सैलरी के लिए बनानी है। दूसरी शीट आप टाइम टेबल बनाना चाहते हैं इस पर, तो आप राइट क्लिक करें, रीनेम करें, और यहाँ पर आप जो है वो टाइम कर सकते हैं कि आपने यहाँ पर टाइम टेबल बनाना है। इसी तरह से थर्ड में कोई और कर सकते हैं। कोई भी शीट अगर डिलीट करनी है तो आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, देन आप यहाँ से डिलीट कर देंगे, वो शीट वहां से डिलीट हो जाएगी। अब देखें सैलरी शीट में मैं आता हूँ, राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पर कुछ कलर होते हैं, टैब कलर। आप हर शीट के टैब को कोई ना कोई कलर भी यहाँ से दे सकते हैं। जैसे इसको रेड कर दिया, अब यहाँ पे राइट क्लिक करें, इसका कलर मैं यहाँ से ब्लू कर देता हूँ। तो आप इस तरह से जो एक्टिव होगा उसका आपको हल्का कलर नजर आएगा, जो एक्टिव शीट नहीं होगी वो आपको पूरी डार्क नजर आएगी। जैसे अभी सैलरी शीट में ये एक्टिव है तो इसका हल्का हल्का कलर नजर आ रहा है। अगर मैं टाइम टेबल को एक्टिव करता हूँ तो ये थोड़ा सा हल्का हो जाएगा कलर, और ये आपको ओरिजिनल कलर में नजर आएगी। यहाँ पर आप देखें तो जूम का काम वैसा ही है जैसे आप वर्ड में यूज करते थे, ठीक है। वर्ड वाली क्लास आपने देखी होगी, तो यहाँ से आप प्लस से जूम को इन करते हैं, ज्यादा करते हैं, और यहाँ से जूम को कम करते हैं। और अगर माउस से करना हो तो कंट्रोल का बटन दबा के रखते हैं, और माउस का जो स्क्रॉल व्हील होता है दरमियान में, उसको आगे करने से जूम इन होगा, यानी जूम बड़ा होगा, करीब आएगा, और जूम आउट करने के लिए आप व्हील को पीछे की तरफ करेंगे तो जूम आउट होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप शॉर्टकट तरीके से भी ये काम कर सकते हैं। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि आपको यहाँ पर पेज नहीं मिलते, ये शीट है। अब हर शीट के ऊपर बहुत सारे पेजेस होते हैं, ठीक है ना। तो जब भी हमने कोई काम करना है तो हम आगे जाके पेजेस की सेटिंग वगैरह भी देखेंगे। बट यहाँ पर अगर आपको पेजेस देखनी है तो यहाँ पर आ जाएं, जूम के साथ आपको ये 3 चीजें नजर आ रही हैं। ये व्यू है, नंबर 1 है नॉर्मल, जो कि अभी चल रहा है। नॉर्मल में आपको पूरी की पूरी शीट नजर आती है। यहाँ पर मैं कुछ अगर 1 टाइप कर दूं, ऐसे लाइक 2 टाइप कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पर तो आपको पूरी की पूरी शीट नजर आ रही है। अगर मैं दूसरा ऑप्शन जिसको पेज लेआउट कहते हैं इसको क्लिक करता हूं तो आपको हर पेज अलग अलग नजर आएगा। अब आप देख सकते हैं ये पेज यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है, आगे दूसरा स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं जूम कम करूं तो आप देखें आपको बहुत सारे पेज नजर आएंगे एक शीट पर। तो एक शीट के ऊपर बहुत सारे पेजेस होते हैं, आप जूम कम करके उनको देख सकते हैं। बट इतना जूम कम भी नहीं करना आपने। ये मैं अब जूम बढ़ा रहा हूं तो आप देखें अलग अलग पेजेस आपको दिख रहे हैं। अब एक सेटिंग तो ये होगी कि अगर आपने अलग अलग पेजेस देखने हैं तो आप इस तरह से ये वाला जो पेज लेआउट का व्यू है यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो व्यू है वो है पेज ब्रेक। इसमें क्या होता है कि इसमें देखें, इसमें आपको कोई भी पेज नजर नहीं आता। आप कस्टम अपनी मर्जी से 1, 2 या 3 जितने पेज रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर अगर क्लिक करता हूँ तो देखें यहाँ पर मैंने 1, 2 लिखा था, तो ये ब्लू सी एक पट्टी बनी है, इसको मैं पकड़ कर अगर खींचूं
तो ये देखिए, ये मुझे बता रहा है जी, ये पेज 1 है मेरा। मैं जूम कम करके आपको दिखाता हूँ। और इस पट्टी को मैं यहाँ से पकड़कर यहाँ जाके छोड़ देता हूँ इस ब्लू लाइन के ऊपर, और इसको अगर मैं पकड़कर नीचे खींचता हूँ तो ये जो डॉटेड लाइन बता रही है, इससे आगे पेज 2 स्टार्ट हो जाता है। तो मैं यहाँ क्लिक करके रखूंगा, इसको यहाँ जाके क्लिक करके छोड़ देंगे तो अब मुझे जस्ट एक पेज दिख रहा है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें स्क्रीन पर एक ही पेज दिखे तो आप पेज ब्रेक का ऑप्शन यूज कर सकते हैं और इस तरह से आपको एक ही पेज नजर आएगा। देखें, ये टाइम टेबल वाली शीट है, ये है सैलरी शीट। इस पे अगर मैं जाता हूं तो ये भी नॉर्मल व्यू के अंदर ही है, क्योंकि इसकी सेटिंग तो मैंने चेंज नहीं की। अभी मैं बात कर रहा था टाइम टेबल। जब मैं इसको क्लिक करता हूं तो मुझे इसका व्यू चेंज नजर आता है। अब आप अगर इस पेज को पकड़कर ऐसे खींचते हैं तो आप दूसरा तीसरा पेज भी इसके ऊपर शो करना चाहें तो वो कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, आप चाहते हैं जी 4 पेज नजर आए तो आप 4 पेज रख सकते हैं। तो इन शॉर्ट, नंबर 1 पर नॉर्मल व्यू है, इसमें आपको पूरी की पूरी शीट नजर आती है, जिसमें कि पता नहीं चल रहा होता आपको कौन सा पेज कहाँ से स्टार्ट होता है कहाँ पर एंड होता है। बट कोई मसला नहीं है, जब हम काम करेंगे तो आपको ये सेटिंग भी समझ आ जाएगी साथ साथ कि किस तरह से आपने पेजेस की सेटिंग करनी है प्रिंट के लिए। जब आप पेज लेआउट पर क्लिक करते हैं तो आपको हर पेज अलग अलग दिखाएगा। ठीक है, फिर पेज ब्रेक पर क्लिक करते हैं तो कस्टम पेज दिखाएगा कि आप एक पेज रखना चाहते हैं या आप 2 पेज रखना चाहते हैं या शीट के ऊपर आप 3 पेज रखना चाहते हैं। अपनी मर्जी से आप उनकी सेटिंग कर सकते हैं। ज्यादा वर्क हम नॉर्मल के अंदर रहते हुए ही करेंगे, बाद में हम उसकी प्रिंट के लिए सेटिंग वगैरह आसानी से कर लेते हैं। अगर आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से नजर आए VW वगैरह लिखा हुआ, तो आपने समझ जाना है कि यहाँ से स्क्रॉल बार आगे हुई है, आपने इसको पकड़ के रखना है और पीछे की तरफ ले जाना है। यहाँ से आपको ABC नजर आनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यही यहाँ से हम वर्क स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा असल में स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है जो कि मैंने अभी आपको बताया है। अभी हम देखेंगे इसमें कुछ सीरीज वगैरह टाइप करके, बल्कि वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि किस तरह से आपने इसमें कॉलम्स इंसर्ट करने हैं और कॉलम्स को डिलीट करना है। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कॉलम इंसर्ट करने का तरीका, रो इंसर्ट करने का तरीका, कॉलम को डिलीट और ऐड करने का तरीका, और साथ कुछ सीरीज भी डिस्कस कर लेंगे। तो पहले ऐसी एक्सेल का जो बेसिक इंट्रोडक्शन अभी मैंने दिया आपको, इसको जरा आप थोड़ा सा स्टडी कर लें। ठीक है।